राम राम गाइस, अभी हम सत्संग सुनाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग सुनिए। राम नाम मणि दीप धरू, जी देरु द्वार। तुलसी भीतर बाहेरू, जो जसी उजियार। भक्त पूर्व के दर्शन के अवसर पर अपने आध्यात्मिकता में त्याग के महत्व पर प्रकाश डाला था। क्या आप भक्त और भगवान या गुरु और शिष्य के संबंधों के संदर्भ में इसकी व्याख्या करेंगे? गुरु और शिष्य दोनों से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक स्तरों पर एक दूसरे के प्रति किस प्रकार के त्याग की अपेक्षा की जा सकती है? परमहंस जी, गुरु और शिष्य के बीच बहुत निकट का संबंध होता है। समस्त सांसारिक संबंधों में पति पत्नी का संबंध सर्वाधिक निकटस्थ होता है। गुरु शिष्य का संबंध इससे भी अधिक निकट का होता है, किंतु पति पत्नी का संबंध शारीरिक एवं भावनात्मक होता है, जबकि गुरु शिष्य का संबंध आत्मिक या आध्यात्मिक होता है। अतः जब त्याग का प्रश्न उठता है तो यहाँ उसका संबंध आध्यात्मिक त्याग से होता है। यहाँ वेदों पर आत्मा रूपी बकरे की बलि दी जाती है, ऐसे निपासिदोष में कहा गया है। मैं बकरा शब्द का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि संस्कृत में बकरे को अज कहते हैं। अज का एक अर्थ होता है जिसका कभी जन्म ना हो। इसी प्रकार अज के दो अर्थ होते, बकरा और जिसका कभी जन्म ना हो, अर्थात आत्मा। उसी आत्मा को बलि देनी है। पहला दाता शिष्य भया, तन्मया अर्पाशीष। पोछे दाता गुरु भया, नाम किया बख्शीश। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए आत्मा क्या है, ताकि हम इसके बलि दे सके, इसका त्याग कर सके। हम शरीर और भावना के जानते हैं, अतः इनकी बलि दे सकते हैं, इसका त्याग कर सकते हैं, किंतु हमने आत्मा को कभी नहीं देखा, उसका कभी अनुभव नहीं किया। हम इसका बलिदान का त्याग कैसे कर सकते हैं? अतः शिष्य को सर्वप्रथम आत्मा के स्वरूप को, उसकी प्रकृति को जानना और अनुभव करना चाहिए। उसके बाद ही इसके त्याग या बलिदान की बात सोचनी चाहिए। शरीर, भावना या विचार का बलिदान पर्याप्त नहीं है। यहाँ आत्मा बकरा है। यहूदी लोग भी बलिदान का त्योहार मनाते हैं, जिसे पास ओवर कहते हैं। इसका अर्थ आध्यात्मिक होता है, किंतु उन्हें यह मालूम नहीं है इसमें भी बकरे की बलि दी जा सकती है। मुसलमान लोग की कुर्बानी का त्योहार मानते हैं, जिसमें बकरे की बलि दी जा सकती है। यहाँ वस्तुतः बकरे का तात्पर्य आत्मा से है, वास्तविक बकरे से नहीं। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शिष्य दीजिए ध्यान। बहुतक भोतु बही गए, राखी जीव अभिमान। कबीर कहते हैं, गुरुदेव से जो ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसके बदले में अपना सिर अर्थात अहंकार, आत्माभिमान दान में दीजिए। जीव आत्मा के अभिमान को रखने के कारण बहुत से अज्ञानी इस भव सागर में बह गए, विलीन हो गए। इसी विषय पर मैं अधिक विस्तार में नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी अति विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता है। इसे हेतु मुझे स्वयं अपना उस समय का उदाहरण देना होगा कि ऋषिकेश में गुरु आश्रम में था। वहाँ कैसे रहता था, क्या सोचता था, कार्य के प्रति, गुरु और शिष्य के प्रति मेरा क्या दृष्टिकोण था, गुरु के कार्यों में किस प्रकार का सहयोग करता था, तथा उसके व्यक्तित्व की अस्तित्व
का मुझसे यह संबंध, उनका मुझ पर क्या प्रभाव था, आदि आदि यह एक लंबी कहानी है। भक्त मेरे जैसे बहुत से लोग आपसे दीक्षित है। हम लोग स्वामी निरंजन के साथ अभी संगठित शक्ति के रूप में किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। पुनः स्वामी निरंजन जी के शिष्यों का एक बड़ी संख्या है। उन्हें आपके शिष्यों के साथ प्रारंभिक कार्य करना चाहिए ताकि उनके बीच विभाजन या विभेद ना हो, तथा तथा समरसता बनी रहे। परमहंस जी देखिए, प्रशासन संबंधों की बातों मेरा संपर्क पूर्णतः टूट चुका है, समाप्त हो गया है। मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ईश्वर के प्रति भक्ति है तो सब कुछ आसान हो जाता है, संभव और सहज हो जाता है। सभी सभी परस्पर संपर्क तो आप सीधे ईश्वर के संबंध में हो जाएंगे। व्यक्ति व्यक्ति से नहीं, हमें प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा शक्ति गृह से आती है और प्रत्येक घर में जाती है, किंतु यह अनेक उपकेंद्रों और परिवर्तकों से गुजरती है। यदि शक्ति गृह में उत्पन्न ऊर्जा उपकेंद्रों या परिवर्तकों से गुजरे तो उसका उपयोग ना हो सकेगा। ये केंद्र परिवर्तन विद्युत विभव में बहुत ऊंचाई से क्रमशः नीचे लाते हैं, जैसे 440 या 220 वोल्ट और उससे भी नीचे। इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्र में चलकर मुख्य शक्ति गृह में आती है और पूर्ण उपकरणों में एवं परिवर्तकों से होते हुए आपके घर में मुख्य स्विच बोर्ड पर पहुंचती है। लेकिन उत्पादन स्थल में आपके घर में एक ही विद्युत ऊर्जा का संचार हो रहा है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। अंदर अंदर है केवल व्यक्ति की समझदारी में। ये समस्या तभी उत्पन्न होती है जब अहंकार क्रियाशील होती है। यदि किसी के सामने यह समस्या है तो इसका अर्थ यह है कि अहंकार से ग्रस्त है तथा इसे अपने अहंकार का शल्य चिकित्सा करवानी चाहिए। टांसले, कवाटी, हिस्टे कटामी आदि के समान भी होनी चाहिए। अहंकार एवं समस्या है, इसमें समाधान हेतु ईश्वर के प्रति होना आवश्यक है। अहंकार बसत अपवाद, अहंकारता दुराधाया, अहंकारता बसात यह नरा कारत परो रिपु। अहंकार के कारण विपत्ति आती है, अहंकार का चिंता उत्पन्न होती है। अहंकार के बस में यह कामना उत्पन्न होती है। अहंकार ही महान शत्रु है। यदि आपके पता है कि आपका मन अधिक अक्षखाएं तथा आपके जीवन में समस्त पहलू दिव्य प्रकाश से दीप्त है तो अनुभूति से अलौकित है।